अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहे हैं बाद रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में आपके माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की आम की चटनी। अगर आपने नहीं खाई तो ज़रूर बनाएं। आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में झटपट से ये बना के रख लें। सुबह के नाश्ते में खाएंगे तो इंतहाई मज़ेदार आपको लगेगी पराठे के साथ। यकीन जाने कि ये इतनी मज़े की बनती है कि बहुत ही मज़ा आता है। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आजकल इनमें गुठलियाँ भी नहीं होती, अभी नहीं बनी होती, गुठलियाँ चंद दिन में बन जाएंगी। इसको आपने ऐसे दोनों साइड से इसको उतार देना है। इसका ये वाला मुंह वाला हिस्सा इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसका छिलका हम रिमूव कर देंगे। जब तक ये मैं छिलका रिमूव कर रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो हर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो इसको आपने अपने हिसाब से कटिंग करना है। जितने आपको इसके क्यूब्स चाहिए उस हिसाब से आपने, अगर लंबे चाहिए तो फिर आप लंबे भी कटिंग कर सकते हैं। जितनी आपने चटनी बनानी है उसके हिसाब से बनानी है। तो ये मैं कुछ दिन के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी खाई जाती है, इतनी मज़े की होती है। तो आप इसको सलन के साथ भी खा सकते हैं। इसको ये देखिए कटिंग कर लिया है। अब इसके साथ हम इसको कुकिंग ऑयल डालेंगे पैन में, क्योंकि ये कम आम है तो ये पैन में ही बन जाएगी। इसमें हम डालेंगे कलौंजी, ये 1/2 चम्मच है। 1/2 चम्मच ही इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरे का। 1/2 चम्मच डालने के बाद 2 इलायची छोटी डाल दी है मैंने। जो ग्रीन वाली इलायची होती है खोल के आपने इसके अंदर डालनी है ताकि इसका जो खुशबू है ना ये इसके अंदर चली जाए। थोड़ा सा इसको भूनने के साथ में कैरी जो है कच्ची हमारी ये इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, ये खट्टे वाली मैंने ली है, खट्टी मीठी दोनों टाइप की होती है। इसको ऐसे खाने से भी बड़ी मज़े की लगती है। मेरे तो वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है ये आम कच्चे देख के। लिए मैंने ज़्यादा थे पर हमने कच्चे ही खा लिए। तो मैंने कहा चलो वो चटनी बना रही हूँ आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ। मैं 2 किस्म की चटनी बनाती हूँ। मैं दूसरे भी आपको से शेयर करूँगी कैसे करनी है, बनाते हैं उसको। तो वो भी झटपट में बन जाती है। पानी इसमें डाल देंगे 1 कप जितना पानी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि आम कम है, 1 पाव के करीब ये आम है। तो इसको हमने पकाना है जब तक ये गल जाए आम। तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, जिससे ये खट्टी और मीठी दोनों टाइप की बनेगी मज़ेदार सी। तो ये देखिए जी, ये हमारे आम गल चुके हैं इतने। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच, और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच ही हम इसमें पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो 1/4 चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, काला नमक डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा खुशबू होती है। 1 चम्मच मैं इसमें क्रश चिली का डाल रही हूँ, दड़ा मिर्च। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाला है, हाफ से भी थोड़ा सा चुटकी जितना इसमें कलर डाला है, फूड कलर डाल दिया मैंने, जर्दा कलर। अगर आपके पास येलो वाला हो तो आप वो ज़रूर डालिएगा, येलो वाले से ज़्यादा इसकी लुक अच्छी आती है। मेरे पास नहीं था तो मैं इसमें जर्दा कलर डाल रही हूँ। और 1/2 कप मैंने इसमें चीनी का डाला है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चीनी इसमें ज़्यादा ही जाती है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपको कितनी ये मीठी चाहिए। तो इसलिए ये खट्टे आम है, इसमें 1/2 जाएगा कप। इसको हम मिक्स करेंगे, पकाएंगे जब तक ये चीनी का जो है ना पानी जो ये सारा ही इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। पानी नहीं इसमें रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो फिर ये आपकी चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आपने फ़ौरन खा लेनी है तो फिर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं, पर अदरवाइज़ इसका पानी सारा ही खुश्क होना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा इसको साथ में मैश भी कर रही हूँ। अगर आपने मैश नहीं करने तो आप ऐसे भी रहना दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। पानी हमारा सारा ही इसमें खुश्क हो गया है। तो इसको अच्छे से बोल में डालते हैं। मैं आपको इसलिए इस प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ कि वाइट कलर में इसको आपको कलर पता लगेगा। पैन का कलर काला था तो ये ज़्यादा काली लग रही थी, इतना पता भी नहीं लग रहा था। ये जर्दा कलर इसके ऊपर आया है क्योंकि मैंने जर्दा कलर डाला है। अगर आप येलो कलर डालेंगे तो फिर ये येलो येलो बनेगी। तो माशाल्लाह से हमारी आम की चटनी खट्टी मीठी बन के तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सी। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सालन के साथ मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी अम्मी भी बनाया करती थी। वो तो नमकीन सालन के साथ भी खा लेते हैं, चावलों के साथ भी खाते हैं, उनको इतनी मज़े की लगती है। पर मुझे ये पराठे के साथ पसंद है। स्टोर करने का भी आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको एयर टाइट जार में लेना है। बिल्कुल वो साफ़ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जो आप चम्मच इस्तेमाल करें वो भी पानी वाला ना हो। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से इसको लीड लगा देंगे, इसको बंद करके रख देंगे। इसको नीचे फ्रीज़र में, अपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। फ्रिज में रखेंगे तो ये आपकी 2 हफ्ते आसानी से
निकल जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करें फिर आप ऊपर रख दें, अदरवाइज इसे नीचे भी रखेंगे बाहर भी रहने देंगे तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसको हमने पका लिया हुआ है। तो मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी बन के चटनी तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।